आज हम बना रहे हैं भोपाली चिकन रिज़ाला। रिज़ाला वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में एक लोकप्रिय व्यंजन है। यह व्यंजन काफ़ी हद तक कोरमा से मिलता जुलता है। कहते हैं कि इस्लाम में परिवर्तित हुए कुछ बंगालियों ने अवधी और मुगलई कुजीन से प्रभावित रिज़ाला पकाना शुरू कर दिया, जो कि बाद में मुगल गवर्नरों के द्वारा परिचित कराया गया। भोपाल में रिज़ाला तब पहुंचा जब वहां की दो बेगम शाहजहां और सुल्तान जहां ने वेस्ट बंगाल से कुछ कर्मचारी हायर किए। शुरुआत में भोपाली रिज़ाला में मोर के मांस का प्रयोग किया जाता था। फिर जब मोर के शिकार पर प्रतिबंध लगा तो इसे बकरे और मुर्गे के मांस के साथ पकाया जाने लगा। तो चलिए आज हम भोपाली चिकन रिज़ाला की रेसिपी से पर्दा हटाते हैं। आधा किलोग्राम चिकन में 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी धनिया, स्वादानुसार नमक, आधा टेबल स्पून गरम मसाला और 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे 1 घंटे के लिए सामान्य तापमान पर छोड़ देते हैं। 2 मध्यम आकार के प्याज को फांकियों में काट लेते हैं। लहसुन और अदरक की समान मात्रा को पीसकर हमने यह पेस्ट तैयार किया है। 100 ग्राम दही को हमने फेंट कर रखा है। यह 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी कि खसखस है। इसे हमने 2 से 3 घंटों के लिए पानी में भिगो कर रखा है। 7 से 8 काजुओं और थोड़े से पानी के साथ इसे महीन पीस लेते हैं। हमने 2 अंडों को अच्छी तरह उबाल कर रखा है। अब एक कढ़ाई में आधा कप वेजिटेबल ऑयल गर्म करते हैं। गर्म तेल में प्याज की फांकियों को भूनकर भूरा कर लेते हैं। प्याज तलते समय करछी चलाते रहते हैं ताकि प्याज समान रूप से भुने। भुनी हुई प्याज को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में लगभग 50 मिलीलीटर तेल छोड़कर बाकी तेल को निकालकर हटा लेते हैं। इस गर्म तेल में 2 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी और आधा टीस्पून काला जीरा यानी कि शाही जीरा सम्मिलित कर कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। इसी बीच इसमें 2 से 3 साबुत लाल मिर्च भी डालते हैं। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। इसमें आधा कप पानी सम्मिलित करते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। बीच में 1-2 बार करछी चलाते हैं। दस मिनट उपरांत एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं।
भूनते हुए जब मांस से तेल पृथक होने लगे तो इसमें भुनी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। और इसके साथ ही इसमें दही भी डाल देते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट तीव्र आंच पर भूनते हैं। फिर इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। करछी चलाते हैं और इसमें काजू और खसखस के पेस्ट को सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाते हैं। इसमें 1 से 1.5 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरल में उबाल ना आ जाए। तत्पश्चात इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं जब तक कि चिकन अच्छी तरह पककर नरम नहीं हो जाता। पके हुए चिकन रिजाला में थोड़ी अधिक मात्रा में धनिया की कटी हुई पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार भोपाली चिकन रिजाला इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसमें आधे नींबू का रस सम्मिलित करते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। अंडे के आधे भाग को इसके साथ परोसते हैं। तो यह रहा भोपाली चिकन रिजाला।